तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीफ विलेज में 5 कागे की समिट चल रही थी और तभी अचानक लीफ विलेज के गेट पर जो गार्ड्स खड़े होते हैं उन पे लाइटनिंग स्टाइल से अटैक होता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब देखना ये है कि इसके पीछे कौन है। और गाइज आपसे एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने पिछली जो भी वीडियोस बनाई है मैंने उस पर लाइक टारगेट रखा है। आप लोग यार वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक टारगेट बहुत धीरे कंप्लीट कराते हो और उसमें ही 15-20 दिन निकल जाते हैं और फिर सभी लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए होता है और इसी वजह से मुझे न्यू वीडियोस बनाने का मन नहीं करता क्योंकि मैं काफी डिमोटिवेटेड फील करता हूँ। और आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए एक फीडबैक का काम करता है, जिससे मुझे ये पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक एक करके भी इस वीडियो को लाइक करते हो और एक एक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट करते हो जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ, तो फिर मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आया करूंगा। और ये वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है। आई होप इस पे काफी अच्छे लाइक्स आए और इस वीडियो पे हम सिर्फ लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स का और ये लाइक एम शायद कंप्लीट हो जाए। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने कुछ सेकंड्स निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस मुझे इतना ही चाहिए। और अब देखते हैं आगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन गार्ड्स पे कुछ अजीब से दिखने वाले लोगों ने अटैक किया था और एक तितली आकर एक गार्ड के गाल के पास आकर फट जाती है, जिसके बाद उन पे लाइटनिंग स्टाइल से अटैक होता है, जिस वजह से ये गार्ड यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साय अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आया होता है और यहाँ पर उसे एक बंदा बताता है कि ये दोनों ही बंदे कोमा में चले गए हैं। और साई के इन्वेस्टिगेशन करने पर वहाँ पे उसे एक हेडबैंड मिलता है जो कि कुछ जाना पहचाना लग रहा था। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो और श्रादा को दिखाया जाता है जो कि मित्सुकी का वेट कर रहे होते हैं और बरूटो कहता है वो पक्का PS5 खेल रहा होगा इसलिए वो अभी तक नहीं आया। जिसके बाद वो श्रादा से मित्सुकी के घर चलने को कहता है, लेकिन इन नल्लों को भाई मित्सुकी का घर का पता ही नहीं है। जिसके बाद वो एक लिस्ट से उसके घर का पता निकालते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे उसके घर का गेट खुला हुआ होता है और जैसे ये घर में जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं। श्रादा यहाँ पर कह रही होती है कि हम आज तक मित्सुकी को कभी जान ही नहीं पाए, हमने कभी भी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा। और फिर बरूटो को उसके बेड के पास अपनी एक फोटो रखी हुई मिलती है। फिर अगले सीन में हमें बरूटो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर चोचो आकर उन्हें बताती है सभी जोनिन्स को होगागे ऑफिस में बुलाया गया है। और बरूटो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डैड हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर बरूटो और श्रादा कोनोहामारू के पास आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं मित्सुकी मिसिंग है और वो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। और श्रादा से पूछती है कि सभी जूनियंस को होगागे ऑफिस क्यों बुलाया गया है। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ 5 कागे की समिट से रिलेटेड है। और यहाँ पे बरूटो को काफी कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर होगागे ऑफिस में घुस जाते हैं। जिसके बाद ये छुपकर सारी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ पे इन्हें पता लगता है कि आज सुबह गार्ड्स के ऊपर अटैक हुआ है। और तभी वहाँ पर लेडी सुनाडे आ जाती है और वो नारुतो से पूछती है ये हमारे विलेज में ऐसे अटैक कैसे हो रहे हैं। और तभी साय वो हेडबैंड सभी को दिखाता है और कहता है शायद इससे हमारी कुछ मदद हो सकती है। और कोनोहामारू इस हेडबैंड को पहचान लेता है और कहता है ये तो मित्सुकी का हेडबैंड है और वो आज सुबह से मिसिंग है। और बरूटो और श्रादा भी उसे ढूंढ रहे हैं और बरूटो और श्रादा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर नारुतो और उसके साथी मेडिकल डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और जिन लोगों पे अटैक हुआ था नारुतो इनो को उनकी मेमोरी चेक करने के लिए कहता है और वहीं बरूटो और श्रादा ऊपर से ही सारा कुछ देख रहे होते हैं। और इनो बताती है एक इलेक्ट्रिक यूजर ने इनके ऊपर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक किया था, जिसके बाद उसने अपने साथियों को बोला था चलो यहाँ से चलते हैं। और ये गार्ड उसे पहचान गए थे कि वो मित्सुकी है और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे मित्सुकी है और वो अपनी मर्जी से ही इस विलेज के बाहर गया है। और सुनाडे पूछती है आखिरकार ये मित्सुकी कौन है। और फिर नारुतो बताता है कि मित्सुकी ओरिचिमारू का बेटा है। और सुनाडे नारुतो पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं तुम्हें पता है ना कि ओरिचिमारू ने हमारे विलेज को कितना हार्म किया था, तुमने उसके बेटे को अपने विलेज में एडमिशन कैसे दे दिया। नारुतो कहता है कि ओरिचिमारू के पास अब कोई भी रीजन नहीं है हमसे फाइट करने का। और शिकामारू भी बताता है कि उसके लैब का डाटा हमारे काफी ज्यादा काम आता है। और फिर अगले सीन में हमें बरूटो और श्रादा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। और श्रादा यहाँ पे सोच रही होती है कि आखिरकार मित्सुकी ऐसा कैसे कर सकता है और बरूटो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मित्सुकी ने ऐसा किया है। जिसके बाद बरूटो अकेला ही निकल जाता है मित्सुकी को ढूंढने के लिए और उसे क्राइम सीन पर मित्सुकी का सांप दिखता है और उस सांप के अंदर मित्सुकी का एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड होता है जिसमें उसने ये बोला होता है ये मेरी ट्रू विल है। और अब बरूटो विलेज छोड़कर मित्सुकी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे श्रादा आ जाती है और वो उसके पास मित्सुकी का सांप देख लेती है और उससे पूछती है ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और बरूटो कहता है हाँ ये मित्सुकी का सांप है जिसमें उसने अपना एक मैसेज छोड़ा है कि ये उसकी ट्रू विल है और वो उसे ही ढूंढने के लिए जा रहा है। और बरूटो कहता है कि मैं विलेज छोड़कर जा रहा हूँ मित्सुकी को ढूंढने के लिए। श्रादा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरा विलेज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा।
बरूटो कहता है कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे मित्सुकी को ढूंढना ही होगा। और फिर बरूटो और सरादा दोनों ही मित्सुकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग अब ओरिचिमारू की लैब की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर यामाटो ओरिचिमारू के पास आया होता है और वो उसे सारी बातें बता देता है, कैसे मित्सुकी ने 2 गार्ड्स पे अटैक किया और उन्हें घायल करके वहाँ से भाग गया। और वो उससे पूछता है, कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? लेकिन ओरिचिमारू साफ साफ मना कर देता है, अब मुझे इन चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अपनी लैब में काम करता हूँ और मैं वहीं पर खुश हूँ। और यहाँ पे नारुतो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मित्सुकी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शिनोबी आता है और वो बताता है बरूटो और सरादा भी घर पर नहीं आए और हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं पर गायब हो गए हैं। जिसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और शिकामारू नारुतो को कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर मित्सुकी के पीछे गए हैं। और शिकामारू कहता है, हमें उनके पीछे एक टीम भेजनी चाहिए और शिकाडाई की टीम उसके लिए काफी परफेक्ट रहेगी क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी है। यहाँ पर हम देखते हैं शिकाडाई की टीम बरूटो के पीछे जाने के लिए तैयार होती है और इस साइड हम सरादा और बरूटो को देखते हैं जहाँ पर सरादा मित्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो यहाँ पर यामाटो का ध्यान बटा रही होती है और बरूटो इसी चीज का फायदा उठाकर ओरिचिमारू की लैब में घुस जाता है और वो देखता है कि अंदर टेस्ट ट्यूब में मित्सुकी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और वहीं पर सुई कैस्टो भी आ जाता है और वो बरूटो को पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तभी ओरिचिमारू यहाँ पर आ जाता है और वो बरूटो को पहचान लेता है। बरूटो से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सारे मित्सुकी जैसे क्यों लग रहे हैं। ओरिचिमारू से बताता है कि ये सारे मेरे एक्सपेरिमेंट हैं और जो तुम्हारे विलेज में पढ़ रहा है मित्सुकी वो भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है और ये सारे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ये कोई भी रियल इंसान नहीं है। और बरूटो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? और यहाँ पे हम जुनिन को देखते हैं जिन्होंने शारदा को पकड़ लिया होता है। तभी कारेन आकर उसे बचा लेती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये मित्सुकी नहीं है, सरादा है। और कारेन उससे कहती है, अब तुम अपने दोस्त के पास जाओ और इन सबको मैं संभाल लूंगी। और सरादा उसे देखकर पहचान जाती है, ये तो उसके डैड की दोस्त है। और यहाँ पे बरूटो ओरिचिमारू को सारा कुछ बता देता है और कहता है कि इस सांप के अंदर एक मैसेज है, प्लीज इसको चेक कीजिए। और अब बरूटो सरादा के पास आ जाता है और वो सरादा को लेकर उस लैब के अंदर चला जाता है जहाँ पर मित्सुकी के काफी सारे क्लोन रखे होते हैं और सरादा उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और यहाँ पे हम ओरिचिमारू को देखते हैं जिसने सारी रिसर्च कर ली होती है और वो बरूटो को बताता है, इस सांप के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जो तुमने मैसेज मुझे बताया था वही एक मैसेज था। और बरूटो से पूछता है, तो मित्सुकी कहाँ पर है? क्या तुम्हें अपने बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास उसकी रिप्लेसमेंट है? और ओरिचिमारू कहता है, हो सकता है कि ये मित्सुकी की खुद की मर्जी हो कि वो लीफ विलेज को छोड़ना चाहता हो। जिसके बाद बरूटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और सरादा यहाँ पर कहती है, मित्सुकी ने हमें कभी भी नहीं बताया कि वो कहाँ से आया है और वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। बरूटो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, उसने हमें काफी बार बताने की कोशिश की है लेकिन हमने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। फिर हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो कि चांद की तरफ देख रहा होता है और वो बरूटो और अपने बाकी साथियों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए वरना कोई यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ओरिचिमारू बरूटो के पास आता है और उससे कहता है, जब भी मैं तुमको देखता हूँ मुझे नारुतो की याद आती है और हो सकता है इससे आपके अपने भी कुछ थॉट्स हों जिससे तुम मित्सुकी का पता लगा सको। बरूटो से पूछता है, क्या हम इसके थॉट्स का पता कैसे लगाएं? और ओरिचिमारू कहता है, इसका पता लगाने के लिए तुम्हें व्हाइट स्नेक सेज के पास जाना होगा जो कि रुचि केव में रहता है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो और सरादा उस केव के लिए निकल जाते हैं और ओरिचिमारू ने इनसे कहा था कि वो केव काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे पता नहीं कि तुम वहाँ से जिंदा आ भी पाओगे या नहीं। और जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके सामने शिकाडाई की टीम आ जाती है और शिकाडाई उनसे कहता है, अब तुम लोग आगे नहीं जा सकते। और सरादा उनसे पूछती है, आखिरकार तुम इतनी जल्दी हमारे तक कैसे पहुँच गए? शिकाडाई बताता है, हम इनोजिन के सुपर बीस्ट स्क्रोल की मदद से तुम तक इतनी जल्दी पहुंच गए। और बरूटो कहता है, कहीं तुम मित्सुकी को पकड़ने तो नहीं आए? शिकाडाई कहता है, नहीं नहीं, हम तो तुम्हें रोकने आए हैं। और अब शिकाडाई की टीम उन्हें वापस चलने के लिए कहती है लेकिन बरूटो और सरादा साफ साफ मना कर देते हैं। शिकाडाई कहता है, अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो विलेज के लोग तुम्हें गद्दार घोषित कर देंगे। बरूटो कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मित्सुकी को वापस लेकर ही आऊंगा। जिसके बाद ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसके बाद ये दोनों ही पकड़े जाते हैं लेकिन ये अपने खतरनाक जुस्सू का इस्तेमाल करके इनको चकमा देकर भाग जाते हैं। और यहाँ पे हम शिकाडाई की टीम को देखते हैं जो कि बरूटो और सरादा को ढूंढ रहे होते हैं और चोचो काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के साथ लड़ना पड़ रहा है। और तभी इनोजिन उनको ढूंढकर आ जाता है और वो बताता है, बरूटो ने अपने 2 शैडो क्लोन बनाए हैं और वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि कौन से असली हैं। जिसके बाद शिकाडाई 2 टीम बनाता है और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। और यहाँ पे हम बरूटो
बरूटो को देखते हैं, जिसे ये पता चल जाता है कि उसके शैडो क्लोन को किसी ने हरा दिया है। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने शिगाडाई और उसकी टीम आ जाती है और ये लोग इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बरूटो यहाँ पर साफ साफ मना कर रहा होता है। जिसके बाद ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और शिगाडाई को इनके सारे ही मूव पता होते हैं और ये लोग आराम से इनसे बच रहे होते हैं। तभी बरूटो शिगाडाई पे अटैक कर देता है, लेकिन शिगाडाई इससे आराम से बच जाता है क्योंकि ये शिगाडाई ने ही इनोजिन होता है और शिगाडाई पीछे से उसे पैरालाइज जुत्सु में फंसा लेता है। और अब इन लोगों ने बरूटो और सरादा को पकड़ लिया होता है और बरूटो शिगाडाई से कह रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मित्सुकी की मदद करनी है। और तभी शिगाडाई बरूटो की जेब में मित्सुकी का सांप देखता है। ये तो मित्सुकी का सांप है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बरूटो कहता है, जहाँ पर हमला हुआ था मुझे ये वहीं पर मिला और इसमें एक मैसेज है, ये मित्सुकी की फ्री विल है। जिसके बाद शिगाडाई सोचने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी बरूटो की हेल्प करेगा। और यहाँ पे शिगाडाई के टीममेट उस पे गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार तुम बरूटो का साथ कैसे दे सकते हो। शिगाडाई उन्हें समझाने लगता है कि जरूर मित्सुकी किसी खतरे में है, अगर उसे विलेज छोड़कर जाना ही होता तो वो डायरेक्ट जा सकता था, वो अपने पीछे एविडेंस छोड़कर क्यों जाता और वो ऐसे गार्ड्स पे अटैक क्यों करता। जिसके बाद भाई ये सारे ही बरूटो के साथ जाने के लिए मान जाते हैं और सरादा शिगाडाई को सारा कुछ बता देती है उस रुचि केव के बारे में। और फिर इनको चलते चलते रात हो जाती है और यहाँ पर काफी धुंध होने लगती है और चोचो यहाँ पर काफी डर रही होती है। और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि दूर से इन्हें देख रही होती है और डिसाइड करती हैं इनका टेस्ट लेने का। और फिर इन लोगों को दूर से काफी लाइटें दिखती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यही रुचि केव है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर चले जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और जैसे ये इसके अंदर जाते हैं वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की होती है और वो इनको देखकर कहती है, तो आप लोग आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। और बरूटो और उसके साथी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिरकार ये कैसी रुचि केव है, हमने तो इसके बारे में कुछ और ही सुना था। जहाँ पर ये लड़की उनसे कहती है, आप लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे तो प्लीज थोड़ा सा आराम कर लीजिए और आपके लिए कुछ खाना भी लगाया गया है, आप उसे खा सकते हो। बरूटो कहता है, अगर ये रुचि केव है तो यहाँ पे व्हाइट स्नेक सेज भी होगा, हमें उनसे मिलना है। लेकिन वो लड़की कहती है, हाँ वो यहाँ पर हैं, लेकिन वो काफी अंदर हैं, तो उससे पहले आप यहाँ पे आराम कर लीजिए और थोड़ा खाना खा लीजिए। जिसके बाद इनोजिन और चोचो खाने पे टूट पड़ते हैं और बरूटो उन्हें रुका रहा होता है, अबे यार तुम्हें पता भी है ना हमने इस केव के बारे में क्या अफवाह सुनी थी, तुम तो पहले ही ठूसने के लिए तैयार बैठे हो। लेकिन वो दोनों इसकी बात नहीं सुनते और अपने लिए खाना निकालने लग जाते हैं। और यहाँ पे बरूटो, सरादा और शिगाडाई खाना नहीं खाते और वो लड़की उनके लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है, प्लीज आप खाना खा लीजिए। लेकिन बरूटो यहाँ पे मित्सुकी के बारे में सोच रहा होता है। वो लड़की कहती है, आप मित्सुकी की टेंशन मत लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसने इस लड़की को अभी तक मित्सुकी के बारे में नहीं बताया और वो अपने साथियों को भी खाना खाने से रुका लेता है। और ये लड़की कहती है, तुम काफी चालाक हो। जिसके बाद ये अपने असली रूप में आ जाती है और इसकी शक्ल बिल्कुल छिपकली जैसी होती है और ये कहती है, मैं तुम्हें बस खाने ही वाली थी, लेकिन तुमने अपनी चालाकी की वजह से मुझे पहचान लिया। जिसके बाद यहाँ पर धुआं धुआं होने लगता है और काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और वो उनसे कहती है, अगर तुम थोड़ी देर मेरे गेंजुत्सु में और रहते तो मैं तुम्हें खा लेती। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम उन्हें नहीं खा सकती क्योंकि व्हाइट स्नेक सेज ने कहा है जो लोग तुम्हारे ट्रैप में फंसेंगे बस तुम उन्हें ही खा सकती हो। लेकिन ये लोग तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसे तो तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा। और फिर इन लोगों को समझ आ जाता है जो इस जगह के बारे में अफवाह थी वो बिल्कुल सच थी। और फिर उन्हें दोबारा से एक टेंपल में लाइट दिखने लगती है और बरूटो उसे देखकर भागने लगता है और ये लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बरूटो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और वो अकेला कहीं गुम हो जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और बरूटो समझ जाता है कि ये लड़की भी उस लड़की की साथी होगी। जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और एक गुफा में जाकर फंस जाता है। और यहाँ पे जो वॉल होती है उसके अंदर अलग अलग शेप बनी होती है और नीचे काफी स्टोन पड़े होते हैं। तभी वो लड़की बरूटो के सामने आ जाती है और बरूटो से पूछता है, आखिरकार मेरे साथी कहाँ हैं और क्या तुम उसी लड़की की साथी हो? वो लड़की उसे जवाब देती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें इन स्टोन को इस वॉल में लगाना होगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए और थक गए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जिसके बाद भाई बरूटो लग जाता है यहाँ पे स्टोन लगाने। जिसके बाद बरूटो सारे ही पत्थर को लगा देता है, लेकिन वहाँ पर एक शेप बच जाती है और वो स्टोन उसको वहाँ पर नहीं मिल रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी हार मान लेता है और वहीं पर लेट जाता है और वो लड़की उससे बोलती है, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए? और बरूटो फिर सोचने लगता है, मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मुझे मित्सुकी को ढूंढना है। और वो लड़की बोलती है, क्या तुम व्हाइट स्नेक सेज से पावर नहीं लेना चाहते? यहाँ पे तो जो भी आता है वो पावर के लिए आता है, तुम्हें क्या मित्सुकी को ढूंढना है? बरूटो कहता है, हाँ मुझे पावर वावर नहीं चाहिए, मुझे तो बस मित्सुकी को ढूंढना है।
जैसे ही बरूटो खड़ा होता है उसके पैर के नीचे एक पत्थर होता है जो कि टूट चुका होता है और तभी उसे आइडिया आता है, जिसके बाद वो कुछ पत्थरों को मिलाकर उसकी शेप बना लेता है और उस स्टोन को उस शेप में लगा देता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और बरूटो वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे बरूटो बाहर निकलता है उसकी गर्दन पे आकर एक लड़की काट लेती है और वो उससे कहती है अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। बरूटो कहता है तुम मेरा कैसा भी टेस्ट ले लो, लेकिन मैं यहाँ से जिंदा बाहर निकलूंगा और मित्सुकी को ढूंढ कर रहूंगा। जिसके बाद वो लड़की इसके फ्रेंड के अलग अलग रूप में आने लगती है और बरूटो को काफी ज्यादा इमोशनल करने लगती है। कभी वो कहती है क्या तुम्हें मित्सुकी की फिक्र है, क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है, हम तुम्हारे पीछे इतनी दूर तक आए, तुमने क्या कभी हमारे बारे में भी सोचा है। लेकिन बरूटो यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है और वो कहता है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अभी मुझे मित्सुकी को ढूंढना है। तुम लोगों को नहीं पता कि मैं मित्सुकी को क्यों ढूंढना चाहता हूँ। मैं उसे फिर से अपनी दोस्ती का एहसास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से हट जाती है और अब बरूटो रुचि केव के सामने होता है। तभी बरूटो के सामने एक लड़की आती है और वो बरूटो से कहती है तुमने सारे ही टेस्ट को पास कर लिया है, अब तुम अंदर जा सकते हो। और जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है कि उसके सारे दोस्त यहाँ पर लेटे हुए हैं। जिसके बाद बरूटो उन्हें उठाकर अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक लेडी लेटी होती है जो कि बिल्कुल व्हाइट स्नेक जैसी लग रही होती है और बरूटो से कहता है मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। और वो लेडी कहती है बस मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो भी यहाँ पर आता है मुझे उसके बारे में सारा कुछ पता होता है। जिसके बाद बरूटो उसे मित्सुकी का सांप दिखाता है और कहता है प्लीज मुझे इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा दीजिए, मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है। वो लेडी बरूटो से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा और बरूटो से बताता है हमें ओरिचिमारू ने यहाँ पर भेजा है। और वो लेडी जोर जोर से हंसने लगती है। ओह ओरिचिमारू, वो तो पावर के लिए काफी लालची है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हें सेज आर्ट सिखा सकती हूँ। अगर तुमने वो सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। बरूटो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, आप जो बोलोगी मैं आपका काम कर दूंगा। और वो लेडी कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और वो कहती है रुचि केव के अंदर एक जाइंट स्नेक रहता है और वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। बरूटो कहता है ठीक है मैं उसे मार दूंगा, प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। और वो लेडी कहती है नहीं उसे मारने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे उसका रिवर्स स्केल लाके दे दो जिससे वो कंट्रोल में आ जाएगा। और हाँ उसका गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद बरूटो यहाँ से चला जाता है। तभी उस लेडी के पास वो लड़कियां आती हैं और वो उससे पूछती हैं क्या सच में आप अपना प्रॉमिस पूरा करने वाली हो। और वो लेडी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि उस स्नेक के पास से कोई भी जिंदा वापस आ सकता है, ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद ये लोग आगे जाने लगते हैं। जब चोचो श्राद्धा से पूछती है ये रिवर्स स्केल क्या होता है। श्राद्धा उसे बताती है रिवर्स स्केल ड्रैगन की बॉडी पर एक स्केल होता है जो कि उल्टी डायरेक्शन में लगा होता है। इनोजिन कहता है जो भी इस स्केल को छूता है ड्रैगन उस पे भड़क जाता है और उसे जान से मार देता है। और ये लोग काफी डर रहे होते हैं। बरूटो उन सबको कहता है अरे चिल करो गाइस, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बस एक गेम की तरह है, हम उस स्नेक को हराएंगे और उससे रिवर्स स्केल ले लेंगे। और जैसे ये थोड़ी आगे जाते हैं यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़े स्नेक के निशान दिखते हैं जो कि यहीं से रेंग कर गया होता है। और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि ये निशान काफी बड़े थे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये स्नेक सच में काफी जाइंट होगा। फिर ये एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ तबाही मची होती है। फिर इन लोगों को याद आता है व्हाइट स्नेक सेज ने कहा था गार्गा जो कि वो स्नेक है उसकी किसी के साथ एक काफी खतरनाक फाइट हुई थी जिसमें उसकी एक आंख चली गई थी और तब से ही वो काफी ज्यादा पागल है और हर जगह तबाही मचा रहा है। और फिर ये आगे जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारी स्नेक की बड़ी स्टैचूज होती हैं। और तभी चोचो के पीछे भी एक स्टैचू होता है और चोचो कहती है थोड़ी देर पहले ये स्टैचू यहाँ पर नहीं था। और हमें पता लगता है कि ये स्टैचू नहीं वही बड़ा स्नेक है, जिसे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये स्नेक गार्गा होता है जो कि देखते ही इन लोगों पे अटैक कर देता है और ये लोग उससे बच रहे होते हैं। और तभी बरूटो को उसका रिवर्स स्केल मिल जाता है और जैसे ही वो उसे लेने के लिए जा रहा होता है गार्गा उस पे दोबारा से अटैक कर देता है। और अब उस स्नेक का ध्यान शारदा पे जाता है और वो उस पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा स्नेक आ जाता है और उसे रोक लेता है। बरूटो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहाँ पे हम साकुरा को देखते हैं जो कि उसी गार्ड की देखभाल कर रही होती है जिस पे अटैक हुआ था और उसे पता लगता है कि अब ये होश में आने वाला है। तभी वो एक बंदे को नारुतो के पास भेज देती है ताकि वो उसे बता सके कि ये गार्ड अब होश में आने वाला है। और यहाँ पे हमें बरूटो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि भाई इन्होंने सोचा था यहाँ पर एक स्नेक होगा, लेकिन अब यहाँ पर दो स्नेक हैं और ये अब कैसे उससे रिवर्स स्केल ले सकते हैं। श्राद्धा कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू स्नेक मुझे बचाने के लिए आया था। और बरूटो उसे देखकर कहने लगता है अरे छोटी बच्ची हो क्या,
और तभी पानी में से वो ब्लू स्नेक बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन शारदा वहीं पर खड़ी होती है और उससे पूछती है, तुम मुझे ही बचाने के लिए आए थे ना? और वो स्नेक कहता है, आप लेडी शारदा हो ना? और ये स्नेक यहाँ पर बोल रहा होता है, मैं मास्टर सास्के का समनिंग स्नेक हूँ और मैंने उनकी लॉयल्टी खाई है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। और गार्गा यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इस ब्लू स्नेक की वजह से वो इंसान उससे बचकर चले गए और ये कभी भी किसी भी इंसान को जिंदा वापस नहीं जाने देता। और ये ब्लू स्नेक बरूटो और उसकी टीम को बता रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से गार्गा का रिवर्स स्केल ले लोगे? ये इतना भी आसान नहीं है। और श्राद्धा उससे उनकी मदद करने के लिए कहती है और ये स्नेक कहता है, मैं आप सभी से यही कहूंगा, आप गार्गा से मत उलझिए, क्योंकि रुचि केव में रहने वाले जितने भी स्नेक हैं वो सारे ही गार्गा से डरते हैं। और ये स्नेक उन्हें कह रहा होता है, चलो मैं आपको एग्जिट तक छोड़ देता हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा जब तक आप अपने विलेज तक नहीं पहुँच जाते। लेकिन शारदा उसे मना कर रही होती है, हमें वो रिवर्स स्केल चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे शिकामारू नारुतो से कह रहा होता है, किसी ने मित्सुकी पर अटैक किया है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल बीइंग है, तो हो सकता है किसी को ये पता लग गया हो और वो उसका डाटा चुराना चाहता हो, इसलिए शायद उसने मित्सुकी को किडनैप कर लिया। और फिर हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि किसी काम से अपने घर के लिए जा रही होती है और तभी वो गार्ड यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर एक लेडी से ये पूछने लगता है कि साकुरा कहाँ पर है। और वो लेडी कहती है, साकुरा अभी अभी तो अपने घर गई है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? और वो गार्ड मना कर देता है और जाते टाइम वो यहाँ से एक इंजेक्शन उठा लेता है और इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि जरूर ये किसी बात को छुपा रहा है। और इस तरफ हम बरूटो और उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर ये स्नेक उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, वो भी सिर्फ श्राद्धा की वजह से। और फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं और फिर चोचो गार्गा के पास आ जाती है और अपने पार्सल एक्सप्रेशन जूसू का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन गार्गा उसे जकड़ लेता है और इसी चीज का फायदा उठाकर इनोजिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करता है और गार्गा की दूसरी आंख भी कवर कर देता है, जिससे अब वो कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। और तभी वो इनका साथी स्नेक चोचो को आकर बचा लेता है। वहीं शिगड़ाई अपने पैरालाइज जूसू का इस्तेमाल करता है और ये लोग अब गार्गा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और बरूटो गार्गा का रिवर्स स्केल लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गार्गा बरूटो के अटैक से बच जाता है और वो एक अजीब सा लिक्विड चोचो के ऊपर फेंकता है, जिससे चोचो पत्थर में कन्वर्ट होने लगती है। और ये देखकर बरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और गार्गा उन सभी को कह रहा होता है, अब तुम सबकी बारी है। और यहाँ पे गार्गा ओडा से कह रहा होता है, ओडा वो ब्लू वाला स्नेक, तुम अभी इंसानों पे बिलीव करते हो, अरे ये लोग तो हमेशा से ही धोखा देते हैं। और ओडा श्राद्धा से कह रहा होता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, लेकिन वो लोग इससे मना कर देते हैं और बरूटो अपने विंड स्टाइल गेल पंप से उस पर अटैक कर देता है और फिर गार्गा एक गुफा में घुस जाता है और ये सारे लोग ओडा से पूछ रहे होते हैं आखिरकार ये भाग क्यों गया। ओडा बताता है कि वो भागा नहीं है, वो ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर उसके पास एडवांटेज है। जिसके बाद ओडा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वो श्राद्धा से कहता है, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप उसके रिवर्स स्केल से बच के रहना, जो भी उसको छूता है वो पत्थर का बन जाता है, जैसे कि अभी चोचो बनी। और फिर हमें फिर से साकुरा को दिखाया जाता है जो कि उस गार्ड का ध्यान रख रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो नर्स के साथ वहाँ से जाने लगती है और एक गार्ड को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और ये गार्ड अंदर जाकर उसके एक इंजेक्शन लगाने लगता है जो कि इसने पहले चोरी किया था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं ये तो मोई की सेंसे है जो कि उस गार्ड का रूप लेकर यहाँ पे लेटी हुई है, ताकि ये इसका पता लगा सके कि इनके बीच में कौन है जो हमारे विलेज की इन्फॉर्मेशन बाहर कर रहा है। और तभी साकुरा भी यहाँ पे आ जाती है और ये गार्ड उस इंजेक्शन को नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है और तभी अयाबे और उसकी टीम को दिखाया जाता है और ये गार्ड भागकर उनकी तरफ आ रहा होता है। ओडोन उससे पूछता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? ये गार्ड कहता है, वो गार्ड जो कि उस गेट कीपर का ध्यान रख रहा था उस पे किसी ने अटैक कर दिया है और अब मैं बाकी लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। ओडोन कहता है, जरा एक मिनट, लेकिन उसका ध्यान तो तुम रख रहे थे। और वो गार्ड डैंकी को पकड़ लेता है और डैंकी यहाँ पे लाइटनिंग बॉम्ब से अटैक करता है और वो गार्ड उससे बच के भाग रहा होता है, लेकिन मेटली उस पे अटैक करने लगता है और फिर ओडोन उस गार्ड के पीछे आ जाता है और उसके पीछे जो गेंजुत्सु का साइन बना होता है उसे रिलीज कर देता है। और ये गार्ड अब पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं होता। ओडोन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें गेंजुत्सु में किसने डाला था? और तभी अचानक वहाँ पर एक अजीब सी चीज आती है जो कि आते ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ये गार्ड यहीं पर मर जाता है। और इस ब्लास्ट के पीछे ज़ेकिया का हाथ होता है जो कि मित्सुकी के साथ ही है और ये उस छतरी वाली लड़की को कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपना ट्रैप लगा दिया था, किसे पता था तुम्हारा गेंजुत्सु इतनी जल्दी टूट जाएगा। फिर हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस केव में घुस गए हैं और गार्गा अब उन पे अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग उससे बच जाते हैं और गार्गा एकदम से यहाँ पे गायब हो जाता है और ये लोग उसे देखकर इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये गायब कैसे हुआ। शिकड़ाई उसे बताता है, जैसे कि ओडा ने हमें बताया था, गार्गा के पास यहाँ पे काफी ज्यादा एडवांटेज है, इसलिए वो हम पर अटैक करके इजीली गायब हो रहा है। और वैसे भी गार्गा का कलर इस केव से काफी ज्यादा मैच हो रहा है, जिस वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
और इनोजिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करके गार्गा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गार्गा उस पे भी अटैक कर देता है। लेकिन इनोजिन जैसे तैसे करके उससे बचता है और फिर गार्गा बरूटो के सामने आ जाता है और वो उस पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इनोजिन आकर बरूटो को भी बचा लेता है। और अब शिगाडाई को गार्गा की सारी मूवमेंट समझ आ जाती है, जिसके बाद ये एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वो लोग बरूटो के एक शैडो क्लोन को भेजते हैं गार्गा के पास। और गार्गा जैसे ही उसे देखता है उस पे अटैक कर देता है और शिगाडाई अब बताता है कि गार्गा कैसे अटैक कर रहा है। वो लोगों के बॉडी टेम्परेचर को देखता है और फिर जाकर वो उन पे अटैक कर पा रहा है। तभी इसने इनोजिन के सुपर बीस्ट स्क्रोल पे अटैक नहीं किया, जबकि बरूटो के शैडो क्लोन पर कर दिया, क्योंकि उसमें बॉडी टेम्परेचर था। और अब बरूटो अपना एक शैडो क्लोन बनाकर गार्गा के सामने भेजता है और खुद पीछे राशिन गन से अटैक करता है। इस अटैक से गार्गा नीचे गिर जाता है और बरूटो के बाकी साथी उस पे पेपर बॉम्ब से अटैक करते हैं, जिससे सारे पत्थर गिरने लगते हैं और गार्गा उन पत्थरों के नीचे दब जाता है। तभी गार्गा का फेस एकदम से बाहर आता है और वो उन सभी को कह रहा होता है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और शिगाडाई बरूटो से कह रहा होता है, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक सकता। और बरूटो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है और उसकी मदद से हवा में उछल जाता है और वो उसका रिवर्स स्केल लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक गार्गा की दूसरी आंख खुल जाती है और फिर अचानक से यहाँ पे पास्ट चलने लगता है, जहाँ पर गार्गा अपने मास्टर के साथ मिलकर एक फोर्ट को बचा रहा होता है और उसका मास्टर एक लाइटनिंग यूजर होता है, जिससे वो सभी दुश्मनों पे अटैक कर देता है। और वो गार्गा से कहता है, ये दुश्मन काफी ज्यादा हैं और हम इनसे नहीं जीत सकते, हमें पीछे हटना होगा। और गार्गा उससे कहता है, आप मुझ पे विश्वास रखिए, हम साथ मिलकर इनको हरा देंगे, बस आप पीछे से मुझे बैकअप देते रहिए। और फिर गार्गा अपनी पूरी पावर से उन लोगों पे अटैक कर देता है और तभी अचानक गार्गा पर लाइटनिंग स्टाइल से अटैक होता है, जिससे उसकी एक आंख कट जाती है। और ये अटैक उसके मास्टर ने किया होता है, क्योंकि गार्गा ने उसकी बात नहीं मानी। और जब गार्गा को होश आता है तो सारा कुछ यहाँ पे तबाह हो गया होता है। और फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है, क्योंकि ये सोच रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया और ये सारा कुछ मुझे क्या दिखाई दे रहा है। और फिर हमें पता लगता है कि बरूटो गार्गा के दिमाग के अंदर है। गार्गा उससे पूछता है, तुम मेरा रिवर्स स्केल क्यों चुराना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो मेरे मास्टर की तरह, जैसे उन्होंने मुझे धोखा दिया था? बरूटो कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। और गार्गा कहता है, क्या तुमने ये सारा कुछ किया एक ट्रेटर को बचाने के लिए? बरूटो कहता है, मित्सुकी एक ट्रेडर नहीं है, मुझे पता है कोई उससे ऐसा करवा रहा है। और गार्गा यहाँ पे हंसने लगता है। मैं सब कुछ जानता हूँ शिनोबी के बारे में, वो लोग सिर्फ अपना फायदा निकालते हैं और लास्ट टाइम पे वो लोग धोखा दे देते हैं। बरूटो से कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा जो मास्टर रहा है वो सच में काफी खराब आदमी था जिसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। गार्गा उससे कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि असली दर्द क्या होता है, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो मेरे दर्द को समझने की। तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम मित्सुकी को समझते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने बस तुम्हारा भरोसा जीता है और मौका आने पर उसने तुम्हें धोखा दे दिया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि बरूटो होश में आ जाता है। वो गार्गा पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने अटैक को रोक देता है। और शिगाडाई बरूटो से कह रहा होता है, बरूटो ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। बरूटो कहता है, मैं इसे अपने समनिंग कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहता हूँ। और वो गार्गा से कहता है, मैं तुम्हारा रिवर्स स्केल चुराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समनिंग कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मित्सुकी हमारे पास वापस आ जाएगा। गार्गा कहता है, तुम एक बार फिर सोच लो, अगर वो वापस नहीं आया फिर तुम क्या करोगे? बरूटो कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ, तुम मुझे मार देना। और गार्गा कहता है, ठीक है, इस खेल में मुझे मजा आएगा। और अब बरूटो गार्गा को लेकर व्हाइट स्नेक सेज के पास आ जाता है और वो उससे पूछती है, क्या तुम गार्गा को लेकर आए हो? और बरूटो कहता है, हाँ, अब तुम ध्यान से देखना। जिसके बाद बरूटो गार्गा को यहाँ पे समन कर लेता है और गार्गा उस लेडी को देखकर कहता है, तो अच्छा तुम हो जो कि मेरा रिवर्स स्केल चुराना चाहती हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो लेडी वो भी अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक काफी खतरनाक स्नेक होती है। और फिर वो उन सभी को मित्सुकी की स्नेक की यादें दिखाने लगती है और वो देखते हैं कि कैसे मित्सुकी ने उन पे अटैक किया, लेकिन उन गार्ड को जान से नहीं मारा। और यहाँ पे मित्सुकी के साथ कुछ और भी लोग होते हैं जो उसे लैंड ऑफ अर्थ पे चलने के लिए कहते हैं। और ये लोग उन गार्ड को चेक करने के लिए जा रहे थे कि वो लोग मरे कि नहीं। और मित्सुकी ने अपने स्नेक को ऑर्डर दिया था कि वो इन गार्ड की कुछ देर के लिए सांसें रोक दे, ताकि इन लोगों को ऐसा लगे कि ये मर चुके हैं। और ये लोग मित्सुकी पे भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। और मित्सुकी अपने स्नेक को ऑर्डर देता है बरूटो के पास जाने के लिए, ताकि वो उसको सारा कुछ बता सके। सरादा बरूटो से कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मित्सुकी ने उन गार्ड्स पे इसलिए अटैक किया ताकि वो उनकी जान बचा सके। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मुझे पता ही था मित्सुकी ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद बरूटो अपने साथियों से कहता है, अब हमें मित्सुकी को बचाने के लिए जाना होगा और हमें पता भी है कि वो कहाँ गया है।
तो चलो हम लैंड ऑफ अर्थ की तरफ चलते हैं ताकि हम मित्सुकी का पता लगा सकें और इससे हमें उसकी असली विल का पता भी लग जाएगा और ये भी कि वो उन लोगों के साथ क्यों गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और व्हाइट स्नेक सेज कहती है इस बच्चे की डेस्टिनी काफी ज्यादा अलग है और ये अपनी डेस्टिनी से कभी नहीं भाग सकता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें मेरी काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज अपने कुछ सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तरफ से कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। इससे मुझे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।